तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आ चुके हैं कस्टमर के घर पे और आपको दिखाएंगे कि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की किस प्रकार से असेंबलिंग की जाती है। तो यहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की जो असेंबलिंग है, इसके पहले की बहुत सारी वीडियो हम फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और ये जो वॉशिंग मशीन है, इसके सभी पार्ट्स को लगभग समझ लीजिए कि नया ही लगाना था और नए सिरे से इसकी पूरी फिटिंग, असेंबलिंग और साथ ही साथ कनेक्शंस करने थे। तो आज हम एक एक चीज़ को फिट करना बताएंगे, साथ ही साथ इसका कंप्लीट कनेक्शन करके ये मशीन चला करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का वॉश मोटर है, जो कि एक इन्वर्टर टाइप वॉश मोटर है। और ये जो वॉश मोटर है, इस प्रकार से इसको फिट कर लिया जाएगा। इस प्रकार से फिट करने के बाद अब यहाँ पर जो हमारा इसका बेल्ट होगा उसको लगाया जाएगा। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस वॉशिंग मशीन के अब बेल्ट को इस प्रकार से लगा लिया जाएगा। तो बेल्ट के लगाने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला कवर है, इस कवर को आप हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर कवर को नहीं हटाना चाहते हैं तो भी आप बेल्ट को आसानी से बिल्कुल इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये बेल्ट इस प्रकार से लग जाएगा। इस बेल्ट के लग जाने के बाद अब यहाँ पर जो हमारा ड्रेन मोटर होता है, जो हमारा ड्रेन वाल्व होता है, जो हमारा ड्रेन वाल्व असेंबली होता है, उन सारी चीज़ों को फिट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेल्ट आसान तरीके से लग गया है। अब इसके बाद ये जो हमारा ड्रेन वाल्व होता है, इस ड्रेन वाल्व को कुछ इस प्रकार से लगाना होता है। आप वीडियो में देखते जाइए, आपको हर एक पॉइंट्स, हर एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो हमारा ड्रेन वाल्व है, ड्रेन वाल्व का ये जो असेंबली है कुछ इस प्रकार से लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर तरीके से अब ये जो हमारा ड्रेन वाल्व का कवर है, इसको इस प्रकार से टाइट कर लिया जाएगा। इसको इस प्रकार से टाइट करने के बाद पेचकस की मदद से भी इसको एक बार मजबूती से टाइट कर देंगे तो ये हमारा बढ़िया तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस प्रकार से इस ड्रेन वाल्व को लगाया जाता है। तो ड्रेन वाल्व के लगाने के बाद हम ड्रेन मोटर को भी यहाँ पर लगाएंगे और ड्रेन मोटर को लगाने के बाद जो हमारा ड्रेन मोटर का लीवर होता है उसे कैसे फिट करना है ये भी आप वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसके कवर को थोड़ा सा और टाइट किया जा रहा है इस पेचकस के द्वारा। तो इसी प्रकार से आपको ही प्रॉपर काम करना है। तो क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये ड्रेन वाल्व बढ़िया तरीके से अब लग चुका है। इस ड्रेन वाल्व के लग जाने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़ा सा खींच करके देख लेंगे कि क्लच वगैरह को हटा रहा है या नहीं हटा रहा है और इसका ड्रेन वाल्व खींच रहा है या नहीं खींच रहा है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये खींच रहा है। अब हम यहाँ पर लगा लेंगे अपना ड्रेन मोटर। तो देख सकते हैं ड्रेन मोटर के लीवर को इस प्रकार से फंसा करके ड्रेन मोटर को उसके स्थान पर रख कर इसको 3 बड़े बोल्ट के द्वारा टाइट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा कि कैसे इस ड्रेन मोटर को लगाया जा रहा है। तो ड्रेन मोटर के तीनों ही स्क्रू को कुछ इस प्रकार से टाइट कर लिया जाएगा। हालांकि ये स्क्रू बोल्ट होते हैं, यानी कि बड़े बड़े होते हैं, इनको बोल्ट भी कहा जा सकता है और स्क्रू भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस स्क्रू में आपका टी रिंच भी लग जाए और साथ ही साथ स्क्रू ड्राइवर भी लग जाए उसको स्क्रू बोल्ट बोला जाता है। बोल्ट है, ये तीनों कस दिया जाएगा तो हमारा ड्रेन मोटर जो है ये फिट हो जाएगा। इस ड्रेन मोटर के फिट हो जाने के बाद हम आगे आपको 1 बाय 1 करके चीज़ों को फिट करेंगे और साथ ही साथ आपको बताते जाएंगे कि कौन सा क्या पार्ट है, कैसे किसको फिट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टी रिंच की मदद से इसके जो स्क्रू हैं उनको टाइट कर दिया जा रहा है। तो मजबूती से इसको टाइट कर देना है, क्योंकि ड्रेन मोटर एक बल लगा करके तब ड्रेन वाल्व को और क्लच को हटाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा पाइप आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये ड्रेन असेंबली से पानी को लेकर जाने के लिए है, ड्रेन पाइप तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये इंटरनल पार्ट है, इसको इंटरनल ड्रेन पाइप भी बोल सकते हैं। और एक बाहर वाली ड्रेन पाइप होती है जिसको एक्सटर्नल ड्रेन पाइप बोलते हैं। तो क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये पाइप लग चुकी है। इस पाइप के लग जाने के बाद अब इसका जो कनेक्टर्स है वो सब लगा देंगे, यानी कि इसका जो हार्नेस है नया वाला उसको हम फिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ड्रेन मोटर है उसमें भी कनेक्टर लग गया है और जो हमारा मेन मोटर है उसमें भी कनेक्टर लग गया है। अब यहाँ पर ये हमारा आ जाता है पैनल। इस पैनल पे सबसे पहले पीसीबी को फिट करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ढक्कन को उठाएंगे और ढक्कन के उठाने के बाद अब यहाँ पर इस प्लेट में जो हमारा पीसीबी होता है उसको फिट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर टाइप वॉशिंग मशीन का पीसीबी है जिसमें आईपीएम भी लगा होता है और ये जो हमारा डोर सेंसर है ये मैग्नेट के थ्रू काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर सेंसर को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर असेंबल कर लिया जाएगा, स्क्रू के द्वारा टाइट कर लिया जाएगा।
तो ये हमारा पीसीबी फ्रंट वाले पैनल पे लगता है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। हम आपको जानकारी के लिए बता दें तो ये जो हमारा वॉशिंग मशीन है ये LG टॉप लोड इन्वर्टर टाइप फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से। अब ये जो वायरिंग है, कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शन पीसीबी तक लाने के लिए कुछ इस प्रकार से होल के माध्यम से वायर को इस प्रकार से डालना पड़ता है। और इस प्रकार से वायर के डालने के बाद हम आपको एक एक कनेक्टर के बारे में बताएंगे कौन सा कनेक्टर किसका है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रेड कलर का कनेक्टर है जो कि मेन सप्लाई का है, लाइन न्यूट्रल इसी में आएगा। और इसके बाद जो हमारा ये दूसरा कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है जो हम इस समय लगा रहे हैं, ये हमारा ड्रेन मोटर और प्रेशर सेंसर साथ ही साथ सोलेनॉइड वाल्व का है। और यहाँ पर जो कनेक्टर तीसरा वाला अभी बीच में लगाया गया ये हमारा मोटर के लिए है जो कि UVW सप्लाई प्रोवाइड करवाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसका कवर है इसको लगा दिया जाएगा और कवर को लगाने के बाद इसके स्क्रू को टाइट कर दिया जाएगा। तो जब हम इसके स्क्रू को टाइट कर देंगे तो पीसीबी हमारा बढ़िया तरीके से इसमें फिट हो जाएगा। तो चलिए हम इसके स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। इसके स्क्रू को टाइट कर लेंगे तो जो हमारा पीसीबी होगा ये बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे स्क्रू को इस प्रकार से टाइट कर लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से। तो अब इन सारे स्क्रू को टाइट कर लेने के बाद इस पीसीबी को फिट कर लिया जाएगा। तो देख सकते हैं ये पीसीबी का डिस्प्ले पैनल है और ये डिस्प्ले पैनल कुछ इस प्रकार से लग जाता है। इसको हल्का सा स्लाइड करवा के लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो डिस्प्ले पैनल है ये बिल्कुल अब अपने स्थान पर फिट हो चुका है। इस डिस्प्ले पैनल के फिट हो जाने के बाद अब ये जो हमारा ऊपर वाला कवर है इसको हम ले जा कर के रखेंगे। इससे पहले कि ये जो हमारे वायर हैं ये सभी वायरों को हम असेंबल कर लेंगे बढ़िया तरीके से, अंदर कनेक्टर्स में लगा लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो प्रेशर सेंसर है और सोलेनॉइड वाल्व है और जो हमारी कंट्रोल पीसीबी है यानी कि चोक पीसीबी, उन सभी पीसीबी को लगा लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ों को अब यहाँ पर व्यवस्थित किया जाएगा। तो ये पीछे वाला जो कवर है इस कवर को पहले खोल लेते हैं और इस कवर को खोलने के बाद हम यहाँ पर प्रेशर सेंसर, सोलेनॉइड वाल्व और साथ ही साथ जो हमारी कंट्रोल पीसीबी होगी उनको लगा दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये जो हमारा पीछे वाला पैनल होता है, लॉक बने होते हैं। तो लॉक को नीचे से देख करके कुछ इस प्रकार से पेचकस की मदद से खोलना होता है। तो जब ये लॉक खुल जाएगा तो यहाँ पर हम तीनों ही चीज़ों को फिट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से लॉक को बड़ी मशक्क़त से खोला जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉक खुल गया है। इस लॉक को खुल जाने के बाद अब यहाँ पर आपको तीनों चीज़ों को फिट करना है। इससे पहले कि यहाँ पर थोड़ी सी सफाई कर लेना है क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो इस वजह से इसकी सफाई कर लेने के बाद ही हम इसमें फिट करेंगे। तो इस प्रकार से आप वॉशिंग मशीन को बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कि हमको ये नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और आपको किसी भी मशीन से रिलेटेड वीडियो अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम ज़रूर प्रयास करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये वायर है ये हमारी मेन पीसीबी से होकर के इधर आएगा और मेन पीसीबी से होकर के जब इधर आएगा तो यहाँ पर सोलेनॉइड वाल्व, प्रेशर सेंसर और साथ ही साथ जो हमारा कंट्रोल पीसीबी होता है वो लगा दिया जाएगा। और कंट्रोल पीसीबी में मेन सप्लाई का मेन लीड आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से वायरों को इस प्रकार से कुछ एडजस्ट करते हुए यहाँ पर सारी चीज़ों को फिट करना होगा। तो वायरिंग इसकी उतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि सारे जैक कनेक्टर्स बने होते हैं और जो चीज़ें जहाँ पे लगती हैं उनको वहीं पे लगाना होता है। तो देख सकते हैं व्यवस्थित तरीके से ये वायर अब निकाले जा रहे हैं नीचे की तरफ क्योंकि दो कनेक्टर जाएंगे हमारे ड्रेन मोटर और साथ ही साथ वॉश मोटर के लिए। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको हर एक चीज़ दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर लगाना है आपको प्रेशर सेंसर। तो देख सकते हैं ये जो हमारा प्रेशर सेंसर है इसको कुछ इस प्रकार से लगा लिया जाएगा और इस प्रेशर सेंसर के लगाने के बाद इसका जो कनेक्टर है वाइट कलर वाला इसको इस प्रकार से लगा दिया जाएगा। तो देख सकते हैं प्रेशर सेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर सेंसर पे ये कनेक्टर कुछ इस प्रकार से लगा दिया जाता है। अब इस कनेक्टर के लग जाने के बाद अब सोलेनॉइड वाल्व को भी फिट करना है। सोलेनॉइड वाल्व के साथ साथ यहाँ पर जो हमारी कंट्रोल पीसीबी होती है, प्रोटेक्शन पीसीबी होती है, उसको फिट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये वायर जाएगा इसको कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करते हुए सोलेनॉइड वाल्व में ले जा करके लगाना है। तो आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से सोलेनॉइड वाल्व को निकाल करके इस प्रकार से वायरों को पहले व्यवस्थित किया जाएगा। अब इस सोलेनॉइड वाल्व को कुछ इस प्रकार से रख करके स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर दिया जाएगा। तो ये जो हमारा सोलेनॉइड वाल्व होता है इसको वाटर इनलेट वाल्व भी कहा जाता है।
तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सोलेनाइड वाल्व को लगाया जा रहा है और स्क्रू के द्वारा इसको टाइट कर दिया जा रहा है। तो स्क्रू के द्वारा टाइट कर देने के बाद अब हमारा एक चीज़ पीछे में और बचता है, जो हमारा मेन पीसीबी को प्रोटेक्शन देता है, छोटा वाला पीसीबी, उस पीसीबी को भी लगा लेना है। और उस पीसीबी के लग जाने के बाद पीछे का जो हमारा बैक पैनल का काम होगा वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वो कंट्रोलर पीसीबी है जो मेन पीसीबी को प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है हाई वोल्टेज और ओवर करंट से। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे इस पीसीबी को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रखा जाएगा और इसमें मेन सप्लाई आती है, यानी कि जो हमारी मेन लीड की सप्लाई होती है सबसे पहले यहीं पे आती है और इसके बाद यहाँ से आउट होकर के तब हमारी जो मेन पीसीबी होती है जो फ्रंट पैनल पे लगी हुई है उसमें जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो मेन लीड था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो हम नई मेन लीड लेकर के आए हैं। तो नई मेन लीड को इसकी मेन लीड की तरह बनाने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से स्लीव काट लिया जाएगा और इस स्लीव के काट लेने के बाद इसका जो कनेक्टर है रेड कलर का वो कनेक्टर इसी में जोड़ा जाएगा मेन लीड में। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको जोड़ लिया जाएगा। दोनों ही वायरों को जुड़ जाने के बाद ये जो हमारा मेन लीड होगा वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो क्लियर तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर टेप अगर लगाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, भद्दा लगेगा, तो हम यहाँ पर स्लीव का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे प्रोफेशनल आपको काम करना होगा वहाँ पे आप स्लीव का ही प्रयोग करिएगा, टेप प्रोफेशनल वर्किंग में नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इस प्रकार का स्लीव लगा लिया जाएगा और दोनों ही वायरों के जॉइंट पर चढ़ा लिया जाएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रल और लाइन का दोनों ही वायर जुड़ गया है। इन दोनों ही वायरों के जुड़ जाने के बाद अब आपको करना क्या है, इसका कनेक्टर जो होता है उसको पीसीबी में लगा लेना होता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अगर मेन लीड ख़राब हो गई हो, उसका कनेक्टर बचा हो, तो आप कुछ इस प्रकार से दूसरी मेन लीड खरीद करके उसमें इस प्रकार से जॉइंट करके आप उसका वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा मेन लीड है इस मेन लीड को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रखना है। देखिए मेन लीड में हमने दो जगह टाई लगा दिया है ताकि ये मेन लीड खींचने पर सरके ना, इसलिए हमने दो जगह इसमें टाई लगा दिया है और उस टाई को ऐसे स्थान पर फंसाएंगे कि मेन लीड को बाहर से खींचने पर भी ना निकले और अंदर से भी अगर कुछ लूजनेस हो तो वो वहाँ पे ही असेंबल रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो हमारा प्रेशर सेंसर है इसको थोड़ा सा उठाए थे क्योंकि मेन लीड थोड़ा सा दिक्कत कर रही थी आने में, तो इसको उठा करके अब मेन लीड को कुछ इस प्रकार से लगा दिया जाएगा। तो मेन लीड का मेन कनेक्टर जो रेड वाला है इसको यहाँ पर लगा दिया जाता है। अब इस जो पीसीबी है कंट्रोलर पीसीबी, इस कंट्रोलर पीसीबी के द्वारा सप्लाई हमारी मेन पीसीबी में जाने लगेगी। तो क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं ये इसका कवर है, इसके कवर को स्क्रू के द्वारा टाइट कर दिया जाएगा। जब हम इसके कवर को स्क्रू के द्वारा टाइट कर देंगे उसके बाद जो हमारा बैक वाला पैनल होगा उसको हम लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो हमारा कंट्रोलर पीसीबी है, जो हमारा प्रोटेक्शन पीसीबी है, ये अब लग चुका है। इसके बाद यहाँ पर बैक साइड के पैनल को हम इस प्रकार से फिट कर देंगे। इसके फिट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, अब ये हमारा ऊपर वाला पैनल टॉप पैनल हम नीचे रख देते हैं और यहाँ पर जो भी हमारा इस बॉक्स में कैबिनेट में कुछ होगा उस कैबिनेट को हम बढ़िया से निकाल लेते हैं और उसकी सफाई कर लेते हैं और उसकी सफाई कर लेने के बाद ही हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं इस कैबिनेट के अंदर जो भी कूड़ा कचरा या फिर जो भी चीज़ें रखी हुई हैं इन सबको बढ़िया तरीके से सफाई कर लेना है और सफाई कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पर वर्क करना है। तो यहाँ पर आप देखिए सफाई हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पर ग्रीस लगाया जाएगा और ग्रीस लगाने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं इस ड्रम की सफाई हो चुकी है, इस टैंक की सफाई हो गई है या फिर कह सकते हैं इस कैबिनेट की सफाई हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर चारों कोने पर ग्रीस लगाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर लगेगा सस्पेंशन रॉड, तो चारों ही कोने पर ग्रीस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब चारों कोने पर ही नहीं बल्कि इस सस्पेंशन रॉड में भी ग्रीस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे चारों सस्पेंशन रॉड होंगे उनमें ग्रीस लगा दिया जाएगा और ग्रीस लगाने के बाद ही इसको यहाँ पर इसके कैबिनेट में सेट किया जाएगा। तो देख सकते हैं चारों ही सस्पेंशन रॉड में ग्रीस इस प्रकार से लगा दिया जाता है। चारों ही सस्पेंशन रॉड में ग्रीस लग जाने के बाद हम ड्रम को ला करके इस सस्पेंशन रॉड के सहारे यहाँ पर इस कैबिनेट में लटका देंगे। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से ग्रीस लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ग्रीस लगने से फ़ायदा क्या होता है, एक तो उसका जो सॉकर होता है वो सही ढंग से काम करता है और दूसरा जो हमारा
फ़ायदा ये होता है कि ग्रीस लगाने से जो हमारा जंग लगने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा रुक जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस प्रकार से ग्रीस लगा लिया जाएगा चारों ही सस्पेंशन रॉड में। एक वॉशिंग मशीन में 4 सस्पेंशन रॉड होते हैं, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इन चारों सस्पेंशन रॉड को यहाँ से निकाल करके हम लेके जाएंगे इसका जो ड्रम होता है उसमें लगाना है। तो ये जो हमारा आउटर ड्रम में सिस्टम बना होता है, चारों ही सस्पेंशन रॉड को इस प्रकार से लगा दिया जाएगा और इस प्रकार से लगा देने के बाद इस ड्रम को उठा करके सस्पेंशन रॉड के सहारे इस कैबिनेट में रखा जाएगा। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस कैबिनेट में इस ड्रम को हम कुछ इस प्रकार से रख देंगे। इस कैबिनेट में इस ड्रम के रखने के बाद अब यहाँ पर जो पल्स्टर होगा उसको लगाया जाएगा, जो ये लिंट फिल्टर है इनको भी लगा दिया जाएगा। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से लिंट फिल्टर लग गया है। अब हम इसके पीछे चलते हैं तो यहाँ पर जो हमारा ड्रेन हाउस होता है, ड्रेन पाइप होता है, इस ड्रेन पाइप को कुछ इस प्रकार के प्लास्टिक में चिपकाना होता है। तो यहाँ पर हम हैवी बॉन्ड लिए हुए हैं, इस बॉन्ड के द्वारा उसको चिपका दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से लगा लेना है और लगाने के बाद आपको पाइप इसके अंदर असेंबल कर देना है, पाइप इसके अंदर घुसेड़ देना है। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से कुछ इस प्रकार से हैवी बॉन्ड को लगा लिया जाएगा। अब इस बॉन्ड के लग जाने के बाद अब ये जो पाइप है कुछ इस प्रकार से इसमें घुसा दिया जाएगा। तो ये हमारी पाइप इस सेटर में फिट हो जाएगी। तो क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं ये जो हमारी पाइप है अब ये लग चुकी है। इस पाइप के लग जाने के बाद अब यहाँ पर स्क्रू के द्वारा इसको टाइट कर दिया जाएगा और जब हम स्क्रू के द्वारा इसको टाइट कर देंगे तो ये हमारा पीछे वाला जो ड्रेन वाला सिस्टम होता है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर स्क्रू के द्वारा इसको टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको फिट करना है, लीकेज उकेज की संभावना नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ में स्टील की टाई होती है, हालांकि एक तरफ में तो हमने इस बॉन्ड से चिपका दिया और दूसरी तरफ में स्टील की टाई होती है, उसी स्टील की टाई को हमने लगा दिया हुआ है। तो यहाँ पर लीकेज होने की संभावना तो ऐसे नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर स्क्रू के द्वारा इसको टाइट कर लिया जाएगा तो यह बॉडी से बिल्कुल बढ़िया से कनेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से स्क्रू के द्वारा इसको टाइट कर लिया जाएगा। स्क्रू के द्वारा टाइट हो जाने के बाद जो हमारा ड्रेन हाउस है, ड्रेन पाइप है, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से असेंबल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे एक एक वर्क आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है, एक एक वर्क आपको बताया जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो कस्टमर के घर पे जा करके वीडियो मैं बनाता हूँ। तो आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कस्टमर के घर पे काम कैसे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो हमारी पाइप है, जो हमारा प्रेशर सेंसर की पाइप होती है, इस पाइप को यहाँ पर लगा दिया जाएगा। प्रेशर सेंसर का पाइप क्या करता है, तो जब ड्रम में पानी आता है या नहीं भी आता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर सेंसर के पास पहुंचता है और प्रेशर सेंसर एक्टिवेट या डीएक्टिवेट उसी की वजह से होता है, जिसकी वजह से पीसीबी हमारा जो भी वर्क करना रहती है वो करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो हमारी पाइप है प्रेशर सेंसर की, इसको लगा दिया गया है और इसको लगा देने के बाद इस पे टाई लगा दिया जाएगा। यहाँ से प्रेशर का लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से प्रेशर का लीकेज हुआ तो हमारा प्रेशर सेंसर सही ढंग से वर्क नहीं करेगा। तो देख सकते हैं जो हमारी प्रेशर सेंसर की पाइप है ये बिल्कुल लग चुकी है। अब इस प्रेशर सेंसर की पाइप के लग जाने के बाद अब यहाँ पर वायरों को थोड़ा सा असेंबल कर लेंगे और इसके जो कनेक्टर्स हैं उनको लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का हमारा कनेक्टर होगा वो हमारा होगा मोटर के लिए और जो हमारा वाइट कलर का कनेक्टर दिख रहा है वो होगा हमारे ड्रेन मोटर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से इसका जो क्लिप है कुछ इस प्रकार से लगा दिया जाएगा। इसके क्लिप के लग जाने के बाद दोनों ही कनेक्टर्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो हमारा है ये वाश मोटर का कनेक्टर है और ये जो हमारा वाइट वाला कनेक्टर है ये हमारे ड्रेन मोटर का कनेक्टर है। तो क्लियर तरीके से आपको हर एक चीज़ पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे काम करने हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब इसके बाद आपको फ्रंट पैनल में जाना है और वहाँ से चीज़ों को देखना है। तो देख सकते हैं ये जो हमारी पाइप है प्रेशर सेंसर की ये थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी, इसको हमने सही कर दिया और इसको सही कर लेने के बाद ये जो हमारा फ्रंट पैनल है, जो हमारे पीसीबी का जो पैनल है, इसको टाइट कर लिया जाएगा। दो बड़े बड़े स्क्रू होते हैं उन्हीं के द्वारा इसको टाइट कर लिया जाता है। अब इसके टाइट करने के बाद जो हमारा स्क्रू कवर है इसको इस प्रकार से लगा दिया जाएगा और स्क्रू कवर के लगने के बाद ये जो हमारा फिटिंग है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और ये जो हमारा पीछे का पैनल है इसको कुछ इस प्रकार से स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है। यहाँ पर पीछे में 2 स्क्रू लगेंगे, उन दोनों स्क्रूओं की मदद से इसको टाइट कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा ऊपर वाला टॉप पैनल होता है वो बिल्कुल फिट हो जाता है इस वॉशिंग मशीन के कैबिनेट से। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे कि जो भी हमारा स्क्रू है इसको इस प्रकार से टाइट कर दिया जा रहा है। इस प्रकार से स्क्रू के टाइट कर देने के बाद अब आपको करना क्या है,
अब इसकी टेस्टिंग की बारी आती है। तो टेस्टिंग से पहले यहाँ पर जो पल्स्टर इसका होता है, इस पल्स्टर को लगा लिया जाएगा। पल्स्टर में ये ऊपर वाला कवर होता है जिसको स्क्रू कवर बोला जाता है। इस स्क्रू कवर के हटाने के बाद आपको स्क्रू दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए स्क्रू तो बाहर रखा हुआ है क्योंकि ये निकाला गया था इसमें से। तो यहाँ पर स्क्रू लगा करके इसको हम टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद स्क्रू कवर को हम बढ़िया तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो हमारा पल्स्टर है ये बिल्कुल लग चुका है। अब हम इसके स्क्रू कवर को लगा देंगे। स्क्रू कवर के लग जाने के बाद ये जो हमारा ड्रम का काम होगा वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्रू कवर लग गया है। थोड़ा सा हम इसको घुमा करके देख लेंगे कि पूरा ड्रम घूम रहा है या नहीं और पल्स्टर अकेले घूम रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे क्योंकि ये वॉशिंग मशीन रखी हुई थी तो जाम वगैरह की दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए इस वॉशिंग मशीन का जो पल्स्टर है देखिए इस प्रकार से घुमा करके देख लिया जाएगा कि ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका जो ढक्कन है इसको बंद कर रखा जाएगा और बंद करने के बाद इसको हम थोड़ा सा सप्लाई में लगा के चेक करेंगे कि इसका जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए पावर बटन को ऑन करना है। पावर बटन को ऑन करने के बाद जो हमारी स्टार्ट बटन होती है उसको प्रेस करना है, लेकिन उसके पहले स्पिन मोड में आपको करना होगा। तो पावर बटन को हमने ऑन ही कर दिया है। अब स्पिन बटन को प्रेस करते हैं। जब हम स्पिन बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए 12 मिनट का टाइमिंग दिखा रहा है। स्पिन वाला एलईडी ब्लिंक कर रहा है। स्टार्ट वाले बटन को हमने प्रेस कर दिया। अब ये हमारा वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले 1 से 2 बार ये चेक करता है लोड को, उसके बाद इसका जो ड्रम होता है वो तेज़ी से घूमता है। यहाँ पर देखिए एक बार चेक हो गया और दूसरी बार भी चेक हो रहा है। अब इसके बाद जब तीसरी बार घूमेगा तो ये बिल्कुल स्पीड से घूमेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये जो हमारा ड्रम है ये बिल्कुल स्पीड से घूम रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो हमारा जो स्पिनिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है। स्पिनिंग सिस्टम को हमने इस प्रकार से चेक कर लिया। अब हमारा वॉश वाला जो सिस्टम होता है उस वॉश वाले सिस्टम को चेक करना होता है कि वॉश मोड हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं। अब हम पीसीबी को वॉश मोड में लगा देंगे। वॉश मोड में लगाने के बाद इसका जो प्रेशर सेंसर की पाइप होगी उस प्रेशर की सेंसर की पाइप पर फूंक लगाएंगे और जब हम वहाँ पर फूंक देंगे तो उस कंडीशन में ये जो हमारा पल्स्टर होगा वो चलना चाहिए। तो हम मुंह से प्रेशर देंगे तो हमारा पल्स्टर घूमना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम मुंह से प्रेशर दे रहे हैं तो इस प्रकार से एक बार तो ड्रम घूमेगा। ड्रम को घूमने के बाद अब यहाँ पर पल्स्टर का घूमना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पल्स्टर घूम जाता है तो समझ ही लीजिए कि हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। अगर पल्स्टर नहीं घूमता है तो कोई ना कोई समस्या अभी भी ज़रूर बरकरार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से हम प्रेशर सेंसर की पाइप पर फूंक मारेंगे। जब हम वहाँ पर फूंक मारेंगे तो ये पल्स्टर हमारा दोनों दिशाओं में घूमना चाहिए। तो क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा कि कैसे कैसे चीज़ों को चेक करना है। अब यहाँ पर हम फूंक मार रहे हैं और फूंक मारने के बाद ये जो हमारा पल्स्टर होगा ये दोनों दिशाओं में घूमना चाहिए। देखिए बिल्कुल ये पल्स्टर हमारा अब दोनों दिशाओं में घूमने लगा है। इसका मतलब वॉश वाला मोड भी हमारा सही ढंग से काम कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर दोनों ही मोड समझ में आ गए होंगे। एक बार हमने स्पिन मोड में लगा करके पूरे ड्रम को घुमाया और दूसरी बार हमने वॉश मोड में लगा करके पल्स्टर को घुमा करके दिखा दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो वॉशिंग मशीन है ये अब बढ़िया तरीके से कंप्लीट तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर इसके जो पीछे के कवर होंगे इस प्रकार से लिटा करके इन सभी कवर्स वगैरह को लगा दिया जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो हमारा सपोर्ट के लिए प्लास्टिक होता है इसको इस प्रकार से लगा दिया जाता है। इस कवर को इस प्रकार से लगा दिया जाएगा। देख सकते हैं इस कवर को लगा देने के बाद जो हमारा नीचे से चूहा जाने की जो दिक्कत होगी वो सॉल्व हो जाएगी। नीचे से चूहा नहीं जा पाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्लास्टिक होता है चूहों के द्वारा काट दिया जाता है तो उसके बाद चूहा अपनी जगह खुद से बना लेता है और वॉशिंग मशीन के अंदर घुस करके वायरिंग को काट देता है, जिससे और समस्या होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो नीचे वाला कवर है इसको इस प्रकार से लगा दिया गया। इस प्रकार से लगा देने के बाद ये मशीन हमारी पूरी तरह से अब बन करके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर इस वॉशिंग मशीन को उठा देंगे और इसका जो कवर होगा बैक वाला कवर, यहाँ पर देख सकते हैं अभी बैक कवर खाली है तो इसको लगा देंगे और बैक कवर के लग जाने के बाद पूरी तरह से ये वॉशिंग मशीन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्लियर तरीके से आपको हर एक पहलू हर एक पॉइंट समझ में आया होगा फुल्ली ऑटोमेटिक इन्वर्टर टाइप वॉशिंग मशीन का। ये जो हमारी वॉशिंग मशीन है ये LG टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक इन्वर्टर टाइप वॉशिंग मशीन है और 6.2 kg इसका जो क्षमता है वो है। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसका जो बैक कवर है, इस बैक कवर को कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। जब ये बैक कवर लग जाएगा तो ये हमारी वॉशिंग मशीन बिल्कुल कंप्लीट नज़र आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बैक कवर को लगाया जाता है, तो उसको भी आप सीख सकते हैं कि हाँ ऐसे लगाया जाता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बैक कवर को लगा नहीं पाते हैं, उल्टा सीधा लगा के चले जाते हैं, तो दिक्कत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रू के मदद से ये जो हमारा बैक कवर है इसको कुछ इस प्रकार से टाइट कर दिया जाएगा, और इस प्रकार से टाइट करने के बाद ये जो हमारी वॉशिंग मशीन है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ पर इसकी टेस्टिंग के लिए आपको इनलेट पाइप और साथ ही साथ ड्रेन पाइप लगा देना है, और लगा देने के बाद इसमें टोटी वगैरह मतलब पानी चालू कर देना है, और पानी चालू करने के बाद मशीन को चालू करना है। अगर ये ठीक ढंग से काम कर रही है तो सब कुछ ठीक है, अन्यथा इसमें कुछ ना कुछ और फॉल्ट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अब इस वॉशिंग मशीन के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हमने पूरी टेस्टिंग करके आपको दिखाया, और यहाँ पर बैक कवर वगैरह सब कुछ फिट हो चुका है। तो ये वॉशिंग मशीन अब बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपको इस वॉशिंग मशीन की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत का फल आपका लाइक ही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कस्टमर के घर पे जाना और वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो हम आपको एक मुश्किल का काम करके दिखा रहे हैं, तो आपका एक सपोर्ट तो मुझे चाहिए ही, मतलब लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा वॉशिंग मशीन है ये अब कंप्लीट हो चुका है।